नमस्कार बच्चों। देखो आज अपन बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी किया गया जो मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन करने की। और काफी दिनों पहले मैंने इसको सोल्व कर दिया था, बस वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो रहा हूँ और लेट हो रहा हूँ क्या हो ही गया। तो इस वीडियो को अपन जल्दी से खत्म करते हैं जिससे आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर देखने को मिले। इस तरह की कई पेपर बोर्ड एग्जाम में आएगा और हाफ ईयरली का जो पेपर मैंने आप लोगों को सोल्व करने के लिए बोला है वो भी आप लोगों को सोल्व करना है, ठीक है। तो इसमें 56 नंबर का पेपर होता है। ये सब कुछ आपको मैंने पहले बता दिया था कि कितने क्वेश्चन आएंगे कितने नहीं आएंगे, इसके बारे में बात नहीं करूंगा, फिर भी थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। इसमें दो पार्ट अपन सोल्व करने वाले हैं आज। एक तो रिक्त स्थानों की पूर्ति, एक मल्टीपल जो क्वेश्चन है उनको अपन सोल्व करने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस वाले MCQ है ना, ये आधे आधे नंबर के होते हैं। 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो इस तरह से देखो इसका सेक्शन 1 है। इसमें पहला क्वेश्चन है जलीय विलयन में विलेय के पूर्ण वियोजन के लिए वांट हाफ कारक आई का अधिकतम मान वाला योग है। आप लोगों को पता होगा कि जो आयन होते हैं उन आयनों की संख्या जितनी ज्यादा होती है ना उसके लिए वांट हाफ कारक का मान उतना ही ज्यादा होता है। KCl के लिए 2 होता है, NaCl के लिए भी 2 होता है। K2SO4 जो है इसके अंदर आयनों की संख्या की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर 3 आयन बनते हैं। दो तो पोटेशियम आयन बनेंगे और एक सल्फेट आयन बनेंगे, इसलिए SO4-2, इसलिए यहाँ इसका आंसर हो जाएगा K2SO4। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन अपना है, आप लोग इसको देख लेना चाहो तो विलियन वाले चैप्टर में इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाए। 20 ग्राम द्रव्यमान वाले विलियन में एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश क्या है। इसमें देखो एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो। ये एथिलीन ग्लाइकोल होता है, इसका मोलिकुलर वेट है वो 62 होता है, ठीक है। इसके लिए मोल अंश निकालोगे आप लोग, और इसमें एक दूसरा है जल। तो टोटल 100 ग्राम मानते हैं तो 80 ग्राम तो इसमें क्या हो गया जल, और 20 ग्राम क्या हो गया एथिलीन ग्लाइकोल, दोनों की मात्रा। तो इसमें अपन को सबसे पहले नंबर ऑफ मोल से निकालने, मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, जल है, जल का अणुभार कितना होता है 18, उसका भाग दे दो, और यहाँ 20 ग्राम है ना ये, इसमें किसका भाग दे दोगे 62 का। तो यहाँ पर इनकी जो वैल्यू आएगी लगभग 20/62, आप लोग सोल्व करके देखना। मैं आप लोगों को वैसे बता देता हूँ कितना आ रहा है। ये जो आएगा तो इसको सोल्व करने पाएगा लगभग 0.32 मोल। वैसे ही यहाँ पे इसको जब सोल्व करोगे 18/80 को, तो ये भी आप लोगों को सोल्व करने पर 4.44 के समथिंग आएगा। तो मतलब यहाँ पर जल के मोल तो 4.44 हो गए और एथिलीन ग्लाइकोल के 0.32 हो गए। और इसने किसका पूछा एथिलीन ग्लाइकोल का, तो करना क्या है 0.32 जिसका निकालना वो, और कुल मोलों का योग, कुल मोल कितना है 4.44 प्लस 0.32। तो इसको जब सोल्व करेंगे अपन तो ये लगभग आ जाएगा 4.44 प्लस 0.32, 4.76 के समथिंग। यहाँ 0.32 में 4.76 का वैसे भाग देते हो आप लोग तो ये आ जाता है भाई 0.32 डिवाइडेड बाई 4.76, 0.67 के आ रहा है 0.6722, ऐसा आंसर अपन को देखना है। इसमें लगभग 8 आ रहा है तो ये 0.68 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोगों को मोल बिनने का क्वेश्चन आने के चांस है, तो जल्दी से आप लोग इसको देख लेना और इस तरह के जो रिलेटेड होते हैं उन क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व कर देना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विद्युत रासायनिक सेल की श्रेणी में नहीं आता है। तो कौन नहीं आता विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है उसमें फ्यूल सेल नहीं आते। कौन से नहीं आते, ईंधन सेल इसमें नहीं आते। आगे देखो, विद्युत अपघटनी चालकों की चालकता निम्नलिखित के कारण होती है। तो विद्युत अपघटनी जो चालक होते हैं, विद्युत अपघटनी मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उसमें आयन्स बनते हैं, आयनों का जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से ही वहां पर विद्युत अपघटनी चालकता प्रदर्शित होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आयनों की गति। अगला क्वेश्चन है अभिकारक क्रम की प्रारंभिक सांद्रता को दोगुनी करने पर इसकी टी हाफ का मतलब होता है अर्धायु काल, टी हाफ आधी हो जाती है। तो भैया इसका आराम से आप लोगों को जीरो ऑर्डर का मैंने बताया था, टी हाफ क्या होता है, इसका होता है A/2K, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आधा आ रहा है, प्रारंभिक सांद्रता A है तो इसका आधा हो जाएगा, मतलब जीरो ऑर्डर, शून्य कोटि आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ क्या होता है 0.693 आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम कोटि का अर्धायु काल क्या होगा। तो प्रथम
कोटि की अर्धायुकाल का सूत्र क्या होता है, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के। ठीक है, अगला है शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो शून्य कोटि कौन सी होती है, जीरो ऑर्डर। तो यहाँ पर आप लोगों को बताऊं H2 प्लस I2 2HI, और यहाँ पर उष्मीय अपघटन होता है HI का, वो शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण होता है। H2 प्लस I2 ये तो अपना सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। एस्टर का क्षारीय जल अपघटन भी सेकंड ऑर्डर हो गया। एस्टर का अम्लीय जल अपघटन जो होता है वो प्रथम कोटि का सूडो बोलते हैं ना, सूडो ऑर्डर रिएक्शंस होती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ये मैंने लिखवा भी रखा जीरो ऑर्डर्स के अंदर। अगला है निम्न में से कौन सा सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर सभी प्रकार के आयनों, उन आयनों में कौन सा है, मैग्नीज। मैग्नीज प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है भाई। अगला क्वेश्चन है संकुल, इसमें देखो एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है और उसमें धातु की उप सहसंयोजन संख्या और ऑक्सीकरण संख्या का योग पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एथिलीन डाइएमिन जो होता है वो द्विधांतुक लिगेंड होता है और ऑक्सीलेटो भी द्वितीयक लिगेंड होता है। तो 2 और 3 तीन द्विधांतुक लिगेंड है। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो हो गया 6 और उप सहसंयोजन संख्या तो 6 हो गई, और इसकी ऑक्सीकरण अंक जब निकालोगे तो ऑक्सीलेटो में -2 चार्ज होएगा। आप लोग जब निकालोगे तो इसका +3 आ जाएगा चार्ज। तो 6 और +3 कितना हो गया, 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक CH3CHCl2 का सही नाम, देखो CH3CHCl2 का सही नाम क्या है, इसका जो सही नाम आएगा इथाइलिडिन क्लोराइड। अरे आवाज मत करो थोड़ी देर, इथाइलिडिन क्लोराइड इसका आंसर हो जाएगा। HCl के प्राथमिक एल्कोहल की क्लोरोएल्केन की प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक होता है कॉन्सेंट्रेट H2SO4, इसका आंसर आ जाएगा। प्राइमरी एल्कोहल की जब रिएक्शन करवाओगे आप इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तो यहां पर क्लोरोएल्केन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है सैलिसिलिक अम्ल के एसिडीकरण से बना यौगिक। सैलिसिलिक अम्ल के एसिडीकरण से एस्प्रिन बनता है भाई। सैलिसिलिक अम्ल कौन सा होता है, ये सैलिसिलिक अम्ल होता है। इसका एसिडीकरण से यहाँ पर जो H है ये हटकर COCl लग जाता है, तो इससे बना जो यौगिक होता है उसको एस्प्रिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फिनोल की कंसंट्रेट HNO3 से के मिश्रण से उपचारित करने पर। आप लोगों ने देखा होगा जो फिनोल होता है, फिनोल के अंदर OH ग्रुप लग जाता है और OH ग्रुप लगने पर आप लोगों को पता है कि इसका जो लोन पेयर है वो अंदर की तरफ रेजोनेंस करेगा फिनोक्साइड आयन के बाद ऑर्थो, दोनों तो ऑर्थो पोजीशन और दोनों पेरा पोजीशन पर। तो यहाँ कंसंट्रेट HNO3 लेते हैं तो यहाँ पर तीनों जो समूह होते हैं वहां पर NO2 समूह आके जुड़ जाता है, मतलब पिक्रिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। अगला क्वेश्चन देखो, एक कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये तो सीधा ये सबको पता है फॉर्मिक अम्ल। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मिक अम्ल इसका आंसर होगा। अगला है दालचीनी से प्राप्त कौन सा यौगिक रुचिकर सुगंध देता है। दालचीनी से मेरे को थोड़ा सा देखो डाउट है, पर जहां तक मेरे को लग रहा है सिनेमेल्डिहाइड है। इसका एक बार फिर भी कंफर्म करके बता दूंगा, इसका मुझे थोड़ा डाउट है क्योंकि मैंने पढ़ा है पर याद नहीं आ रहा अभी दिमाग में। कीटोन तब बनते हैं जब कीटोन, देखो प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं, और द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो कीटोन बनते हैं। बिल्कुल, कीटोन कब बनते हैं, द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनते हैं। एग्जैक्ट आंसर। जलीय विलयन में मेथिल प्रतिस्थापित एमिनो की क्षारीय प्रबलता का सही क्रम होगा। देखो यहाँ पर आप लोगों को मैंने 2 ऑर्डर लिखवाया था, एक तो लिखवाया था CH3 के साथ और एक लिखाया था C2H5 के साथ। एक ऑर्डर तो लिखाया था कि अगर समूह छोटा है तो ऑर्डर भी छोटा रहेगा, 213 नंबर बताया था मैंने, और इसके लिए जब मेथिल समूह होता है तो ये 231 आ जाएगा, 231। तो यहाँ पर अपना मेथिल प्रतिस्थापित एमिन है तो यहाँ पर 213 आएगा, 213। देखो यहाँ पर 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन है देखो भाई, किस नाम की अभिक्रिया द्वारा एमाइड को एमिन में परिवर्तित किया जाता है। तो हफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये तो लोग अच्छे से पढ़ के आए हो। निम्न में से कौन से जीवित आयन बनाने में समर्थ होते हैं। तो ऐसे आयन होते हैं जिनके अंदर COH समूह और NH2 समूह दोनों उपस्थित हो, वो जीवित आयन बनाने में समर्थ होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा NH2CH2COH। अगला क्वेश्चन है अपना रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो ये अगले वीडियो में लेके आऊंगा मैं, इस वीडियो में यहाँ तक ही है। कोई भी बात समझ में नहीं है तो कमेंट्स करके जरूर पूछे मुझे, और इस वीडियो को सभी बच्चे देखेंगे जरूर। धन्यवाद।